नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आज का क्लास जो होने वाला है प्यारे बच्चों, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास जो है प्यारे बच्चों एकदम इम्पोर्टेंट है, तो आप आज के क्लास को प्यारे बच्चों मिस मत कीजिएगा। और आज का जो प्रश्न भी है प्यारे बच्चों, वो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैं आज क्लास 10th के प्यारे बच्चों संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा प्यारे बच्चों। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतलाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को आप मिस मत कीजिए प्यारे बच्चों। आप हमारे साथ चैट बॉक्स में आंसर को लगाते चलिए और एकदम प्यारे मज़े के साथ मज़े के साथ पढ़ते चलिए प्यारे बच्चों। मैं वैसे तरीके से पढ़ाऊंगा जो कि आपके सीधे दिमाग में टक्कर के साथ घुस जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज मेरे संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा इस आज के इस क्लास में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मिस मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या करें प्यारे बच्चों? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी मेरे प्यारे बच्चों? किसके काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी प्यारे बच्चों उत्कृष्ट थी? किसके काल में मेरे प्यारे बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किनके काल में मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी यानी खूब सबसे ऊपर थी? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यानी मौर्य काल में था। तो आप याद कर लीजिएगा चंद्रगुप्त किस काल के शासक था प्यारे बच्चों? मौर्य काल के शासक था, मौर्य वंश के शासक था। आप जरूर याद कीजिएगा कि पाटलिपुत्र का जब रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट थी प्यारे बच्चों, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी। आप याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? बुद्ध काल, जब गौतम बुद्ध का काल था उस समय पाटलिपुत्र नगर का नाम प्यारे बच्चों पाटलीग्राम था। यानी गौतम बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पाटलीग्राम था। इसे पाटलिपुत्र पटना के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन पाटलिपुत्र यानी पटना को जब बुद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों? तो पाटलीग्राम के नाम से। वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध काल में मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो पाटलीग्राम था। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, गांधी सेतु कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? गांधी सेतु कहाँ है? तो पाटलिपुत्र नगरे में। यानी गांधी सेतु कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र नगर में, यानी जिसे पाटलिपुत्र नगरे कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध के काल में इसे क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पटन देवी है। पटना की सबसे प्रसिद्ध देवी पटन देवी माँ है और पटना नगर की पालिका देवी के नाम से पटन देवी को ही जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, कुटनी काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनी काव्य के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन है? दामोदर गुप्ता। यानी कुटनी कुटनी काव्य के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? दामोदर गुप्त हैं। आप जरूर याद कीजिएगा। यदि हलंत लग जाता है तो उसे थोड़ा ह के रूप में पढ़ा जाता है, यानी हम इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? दामोदर गुप्त। यानी जब भी हलंत लगेगा तो इसे ह कह के पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? यानी किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, यह प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो गुरु गोविंद सिंह का। यानी किनका जन्म मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ था। यानी उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में है। गुरु गोविंद सिंह जो थे प्यारे बच्चों एक महानों में महान पुरुष थे। गुरु गोविंद सिंह क्या थे प्यारे बच्चों? महानों में महान पुरुष थे। यह प्यारे बच्चों सिख धर्म के प्यारे बच्चों महान भी शासक भी थे और महान पुरुष भी थे प्यारे बच्चों। तो वही पूछ रहा है कि किस महान पुरुष का जन्म स्थान जो है प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र यानी पटना है प्यारे बच्चों। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। आप जरूर याद कीजिएगा, जिसके पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म स्थान प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र यानी पटना है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे प्यारे बच्चों, जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र पटना है। जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चों?
तो बिहार प्रांत के, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना, जिसे पाटलिपुत्र यानी पाटलिग्राम के भी नाम से गौतम बुद्ध के समय में जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार प्रांत की, यानी बिहार राज्य की प्यारे बच्चों राजधानी पटना पाटलिपुत्र है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? मेरे प्यारे बच्चों, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो कूटनीतम की। दामोदर गुप्त ने किस काल की रचना की थी, काव्य की रचना की थी प्यारे बच्चों? तो कूटनीतम की रचना काव्य की थी कौन? तो दामोदर गुप्त ने। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? तो राजशेखर ने। यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो राजशेखर है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी काव्य मीमांसा रचनाकार कौन थे प्यारे बच्चों ग्रंथ के? तो राजशेखर थे। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट है। राजा अशोक के समय पटना नगर का वैभव कैसा था? यानी जब राजा अशोक का काल, जब पटना अशोक का समय था प्यारे बच्चों, यानी शासक जब था अशोक का, तो पटना नगर का वैभव किस उपलक्ष्य में था, यानी कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? तो समृद्धम था, यानी बहुत। समृद्धम मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? यानी बहुत ही अच्छा था। किसके समय में? तो राजा अशोक के समय में जो पटना नगर यानी पाटलिपुत्र नगर का वैभव जो था प्यारे बच्चों, वो समृद्धम के रूप में था, बहुत ही अच्छा था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी राजा अशोक जो था एक महान व्यक्ति था प्यारे बच्चों, उसके काल में पटना नगर का बहुत ही अच्छा विकास था मेरे प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या करें प्यारे बच्चों, मेगास्नी पटना किसके समय में आया था? सारे प्रश्न के उत्तर के जो भी उत्तर प्यारे बच्चे हैं, उस उत्तर का करेक्ट ऑप्शन आप हमारे साथ कमेंट चार्ट में लगाते चले प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में जरूर इस सही उत्तर को आप लगाते चलिए। इससे आपको अनुभव होगा कि जितना भी मैंने प्रश्न बतलाया आज के इस क्लास में, आपको कितने इस प्रश्न में से कितने सही आप कर रहे हैं प्यारे बच्चों। सभी प्रश्न में से आप कितने सही कर रहे हैं, कितने का करेक्ट आंसर लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे साथ आप कमेंट में लगाते चलिएगा, तो आपको अनुभव होगा और बोर्ड एग्जाम के अच्छे से तैयारी होंगे प्यारे बच्चों। तो आप सारे के आंसर हमारे कमेंट चार्ट में लगाते चलिए प्यारे बच्चों। इस जो कह रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या करें, मेगास्नी पटना किसके समय में आया था मेरे प्यारे बच्चों? तो किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगास्नी था पटना आया था। और पटना आकर प्यारे बच्चों मेगास्नीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। पूछ सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक का रचना किसने किया था प्यारे बच्चों? तो मेगास्नीज ने किया था। और मेगास्नीज पटना किसके समय में आया था प्यारे बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था प्यारे बच्चों? मेगास्नीज ने ही किया था। आप जरूर याद कीजिएगा, एक मौर्य शासक था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? यानी पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ प्यारे बच्चों? तो वह जो हुआ था प्यारे बच्चों मध्यकाल से हुआ था। यानी जो पाटलिपुत्र था वह पटना के नाम से कब से जाना जाने लगा? तो मध्य युग से जाना जाने लगा प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा, यानी मध्यकाल से भी जाना जाने लगा। जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, पाटल पुष्पों की पुटलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? यानी पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों पटना का कौन सा नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र। यानी इसके आधार पर प्यारे बच्चों पटना का पाटलिपुत्र नाम था। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, पटना का इतिहास कितना पुराना है? यानी पटना का इतिहास प्यारे बच्चों कितने वर्ष पुराना है? प्रश्न पूछ रहा है कितने वर्ष पुराना है मेरे प्यारे बच्चों पटना का इतिहास? तो 2500 वर्ष पुराना है। यानी कितने वर्ष पुराना है मेरे प्यारे बच्चों पटना का इतिहास? 2500 वर्ष पुराना है, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध यानी बुद्ध काल में इसे पाटलिग्राम के भी नाम से मेरे प्यारे बच्चों पटना को जाना जाता है। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है मेरे प्यारे बच्चों पटना का? तो 2500 वर्ष पुराना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, यूनान का राजदूत कौन था? इसके उत्तर को आप कमेंट चार्ट में बताइए। यूनान का राजदूत कौन था मेरे प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज था, जो कि पटना बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था, जो कि यूनान के राजदूत था। यानी यूनान के राजदूत कौन था प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज था। आप जरूर याद कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव
किस ऋतु में मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी शरद के दिन में प्यारे बच्चों जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें? पटना की नगर पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, यानी पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के काल में पटना को पाटलिग्राम से के नाम से भी मेरे प्यारे बच्चों जाना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध देवी जो है पालिका देवी पटन देवी है, माँ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा। क्या करें? बिहार के किस नगर में गोल घर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार के किस नगर में गोल घर है मेरे प्यारे बच्चों? तो पाटलिपुत्र में है, यानी पटना में। पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? पटना है और पाटलिग्राम है। तो वही पूछ रहा है कि बिहार के किस नगर में प्यारे बच्चों गोल घर है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? आप कमेंट चार्ट में इसके उत्तर को बतलाइए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, यानी पटना है। आप जरूर याद कीजिएगा। गुरु जो गोविंद सिंह है सिखों के 10वें गुरु थे प्यारे बच्चों। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे प्यारे बच्चों? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र यानी पटना है। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिभूत पुरबंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? यानी परिभूत पुरबंदरम नामम की स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो दी गई है पाटलिपुत्र नगर को, यानी परिभूत पुरबंदरम स्थानम नाम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है प्यारे बच्चों? सरस्वती माँ का कुलगिरी कौन सा नगर है, महानगर है मेरे प्यारे बच्चों? तो पाटलिपुत्र महानगर है सरस्वती का कुलगिरी। आप जरूर याद कीजिएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, यानी खाली स्थान है प्यारे बच्चों। किस लिए अस्थि है? तो गोलगिरीहम, यानी पाटलिपुत्र नगर गोलगिरी से प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों किस लिए प्रसिद्ध है? गोलगिरी से, यानी पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध जो है प्यारे बच्चों गोलगिरी है। आप जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न का ये नंबर उत्तर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट चार्ट में बताइए कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, यानी कौमुदी महोत्सव किस काल में प्रचलित था मेरे प्यारे बच्चों? तो गुप्त शासन काल में, यानी जो कौमुदी महोत्सव मनाया गया था प्यारे बच्चों गुप्त शासन काल से ही मनाया जाता है प्यारे बच्चों। और यह जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों वह शरद ऋतु में मनाया जाता है, गुप्त काल से ही। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? यानी पाटली जो संस्कृत का प्यारे बच्चों क्लास 10 के संस्कृत का जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है उसमें किस शहर का ज्यादातर वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पटना नगर का, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। पटना का नाम क्या है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र था, और गौतम बुद्ध के समय में प्यारे बच्चों पाटलिग्राम इसका नाम था प्यारे बच्चों। और पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का ज्यादातर वर्णन है? तो पटना नगर यानी पाटलिपुत्र का। आप याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या करें? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? कितने वर्ष तक मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 200 वर्ष तक, यानी कितने वर्ष तक प्यारे बच्चों? 200 वर्ष तक पटना की स्थिति मध्यकाल में जर्जर रही मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास का प्यारे बच्चों प्रश्न यही तक है प्यारे बच्चों। आप सभी लगाते चले होंगे चार्ट में कि कितने हमारे प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, कितना हम प्रश्न को सही करें आज के इस क्लास का प्यारे बच्चों। इसी तरह हर सब्जेक्ट विषय का मेरे तरफ से प्यारे बच्चों क्लास लिया जाएगा, और आप सभी सारे उत्तर को कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए। आप याद करते चलिए कितना आपका उत्तर सही हुआ। आप कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों जरूर बतलाइएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। सारे पीडीएफ लेने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बिल्कुल फ्री कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले लीजिए प्यारे बच्चों। और एग्जाम अब कम समय बचा है, धड़ाधड़ तैयारी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी नए टेस्ट सीरीज के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे।